प्रवृत्ति तुम्हारी क्या चल रही है। कर्णन योग जिसे को कह देगा उसके मुनिपनों को समाप्त नहीं कर सकता। जिसने अनंतानंदी प्रत्याख्यान सर्वघाती प्रकृतियों का उद्याभावी क्षय, उन्हीं का सदस्य उपशमन, देशघाती प्रकृति संजन कसाय के उदय होने पर जो जीव के परिणाम है उसका नाम बीतरागी दिगंबर मुनि है। वो परिणाम जो है तीव्र संजलन भूत है तो प्रमत्त गुण स्थान है, और मंद है तो अप्रमत्त गुण स्थान है। ये परिणाम कोई दूसरे से नहीं पूछना चाहिए। ये परिणाम स्वयं में देखना चाहिए कि कल तुमसे कोई बात हुई थी, वो 48 मिनट तुम शांत नहीं हो पा रहे हो, बरसों निकाल रहे हो, बोले ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, तो क्या कहने वाले के प्राण लेना चाहते हो तो तुम्हारा द्रव्य संयम भी नहीं है। आज मैं बिल्कुल स्पष्ट भाषा बोल रहा हूं। यदि मुनिराज अपरिमित सागर जी हैं और विश्व सागर ने उनके गुरु ने डांट दिया और डांटने के उपरांत उनके मस्तिष्क में चल रहा है मुझे क्यों डांटा, मुझे क्यों डांटा। बेटा तुम्हारे हित के लिए डांटा, माना कि तुम्हारी गलती नहीं थी तब भी डांट पड़ी है, तब भी तुम्हारा हित था। भविष्य के लिए ऐसा काम मत करना। बोले भविष्य में मैं करूंगा ही नहीं, तब भी तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। यदि भूत में ऐसा किया हो तो उसका सुधार कर लेना। लेकिन 48 मिनट के बाद भी आपके अंदर वही वासना चल रही है, वही वासना चल रही है। नहीं नहीं, हम तो क्षमा नहीं कर सकते, हम तो क्षमा नहीं कर सकते। बेटा आप क्षमा उन्हें करो ना करो, उनका कल्याण उनकी क्षमा से होगा, पर तुम्हें कैसा है क्षमा नहीं कर पा रही है, आपको कर्म भी क्षमा नहीं कर पाएंगे। इसका सा परिणाम ने आपको पात्र सोने का दिला दिया है, परंतु वस्तु तुम्हारी मल बन चुकी है। यह है निर्गंत योगी के परिणामों की दशा। इसलिए मालूम विकास, मैं तो प्रत्येक दिगंबर मुनि को प्रत्नमस्तु कर लेता हूँ। इनके भावों की दशा इनके पास होगी। यदि इनके परिणाम निर्गंत मुनिभूत नहीं है तो मेरे नमस्कार का इनको कुफल मिलेगा 100%। फिर से सुनाता, यदि इनके परिणाम निर्मल हैं तो मेरे प्रत्नमस्तु का मुझे फल मिलेगा और उनकी विशुद्धि में भी वृद्धि होगी कि गुरु प्रत्नमस्तु कर रहा है कि मुझे कितना अच्छा संयमी होना चाहिए। ये आगम का वचन बोल रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ। जो श्रमण भावलिंग का तो बोध नहीं है पर द्रव्यलिंग का भी छुप के नाश करता है, ऐसा द्रव्यलिंग से शून्य श्रमण यदि श्रेष्ठ साधुजनों से नमस्कार करवाता है तो मायाचार के पाप के बंध को प्राप्त होता है। आगम वचन है, इस पर किसी का कुछ नहीं चल सकता। और स्वयं के अनुभव से भी जान लो ना, स्वयं के अनुभव से जान लो ना। गोमठ सार जीव कांड जी में पंच संग्रह ग्रंथ में जो श्रमण की परिभाषा है उस परिभाषा से मैं खरा उतर रहा कि नहीं। एक बार चरणानुयोग की किसी क्रिया में आपकी कमी हो सकती है, माना कि, लेकिन श्रद्धा में कमी नहीं होना चाहिए, कसाय की तीव्रता नहीं होना चाहिए। ये कह रहा हूं, माना कि आप शाम का प्रतिकरण भूल गए और शाम को आपको 6 बजे प्रतिकरण करना था और रात्रि 10 बजे किया। एक कालातिक्रम अतिचार तो स्वीकार कर लेंगे, पर आपने किया है। पर आपने निर्णय कर लिया प्रतिकरण करने से कुछ नहीं होता है।
वहाँ तुम्हारे श्रवणपने का अभाव है। श्रद्धांत चला गया, तुम्हारा श्रवणपने का विनाश हो गया है, ये आगम कह रहा है। और सुनिए ध्यान से, मूलोत्तर गुणों में दोष लगने पर पुनः स्थापित होने के परिणाम रखता है साधक, और गुरु के पास जाकर के बालकवत अपनी आलोचना करके प्रायश्चित लेता है। ऐसे साधक के लिए जिनागम में श्रेष्ठ साधु लिखा है। कम से कम उसने अपनी गलती को स्वीकार तो किया, पर गलती करने के उपरांत भी जो गलती को स्वीकार नहीं करना चाह रहा है, उसको जिनागम में पथभ्रष्ट आगमबाही श्रवणाभास कहा है। क्या कहा? श्रवणाभास। इसलिए हम प्रज्ञापूर्वक प्रेक्षा बुद्धि से युक्त होकर के आलोचन करें, आलोचन करें, आलोचन करें, आलोचना के लिए आलोचन करें, आलोचना के लिए आलोचन करें, आलोचना के लिए, मतलब हम कौन नीति की व्याख्या कर रहा है, उसकी नीति हमारे लिए अभी कुनीति हो चुकी है। जो हमारे मूल आगम की प्रवृत्ति है वही हमारे लिए सुनीति है। कोई कह सकता भाई अप्रमित सागर, अमुक सागर जी ने आपसे ऐसा बोल दिया, तुमने सुन लिया, ऐसा कोई कह रहा है, वो तुम्हारा मित्र नहीं है, वो तुम्हारा शत्रु है। शत्रु है, शत्रु है, शत्रु ही है, क्योंकि वो तुम्हारे उपशमन भाव की वृद्धि नहीं करा रहा है, पर कसाय भाव की वृद्धि करा रहा है। आपको नग्नत्व का हरण करके तुमको नंगा बना रहा है। कोई व्यक्ति एक श्रमण को यूं भड़काए कि अमुक सागर आपके बारे में गलत सोचते हैं, वे आपको छोटा देखना चाहते हैं, आपको हीन देखना चाहते हैं, ऐसा जो बोल रहा है वो तुम्हारे नग्नत्व का चीरहरण कर रहा है, वो तुम्हारे नग्नत्व का चीरहरण कर रहा है, तुमको नंगा बनाना चाहता है। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, जिस दिन धर्म समझ में आएगा साधक को, उस दिन कहेगा सुरेश भैया शांति से गमन करो, तू क्या किया हो? चावल का इनरसे नाम का पकवान बनता है, ठीक है ना? आप कुछ भी बोलो, अनार से बोलो। उस पकवान को बनाते समय बनाने वाली माँ को बहुत शुद्धि का ध्यान रखना पड़ता है। कहीं अशुद्ध अवस्था में किसी ने देख लिया, अप्रमित सागर, ओ भाई विघ्न मत करो, शांति से जाओ, वो पकवान नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, बिखर जाता है। ओ हो, एक पोदिल पकवान अशुद्ध काल में कोई माँ बड़ी पापर को देख ले, उसका रंग बदल जाता बेटा। 4-5 दिन की अशुद्धि का पालन करना चाहिए सबको। उस अवस्था में कोई इन द्रव्यों को देख ले, उनके रंग फीके पड़ जाते हैं मित्र। जैसे अशुद्धि से युक्त स्त्री का छाया इन पकवानों में पड़ जाए तो पकवान बिगड़ जाते हैं, ऐसे सच्चे मुनि के ऊपर किसी अहंकारी क्रोधी कोपी मुनि की छाया पड़ जाए, उसके चारित्र के पकवान बिगड़ जाता है। जिनागम कहता है ऐसे श्रावकों से ठीक है, ऐसे मुनियों से भी आपको दूरी बना के रखना चाहिए। जो लौकिक मुनि हैं, आगम की भाषा में जो लौकिक मुनि हैं, उनसे भी आपको दूरी बना के रखना पड़ेगी, तब प्रवचन सार का चारित्र तुमको तब मिलेगा।
चार विविधताओं से पूरित जिसकी प्रक्षण चर्चा होती हो, ऐसे साधक से आपको दूरी बनाना चाहिए। शरीर से दूर नहीं, दृष्टि से दूर रहो। अन्यथा पतन हो जाएगा, पतन हो जाएगा, पतन हो जाएगा, 100% पतन हो जाएगा। उपादान की निर्मलता के लिए व्याख्यान है। उपादान की निर्मलता के लिए व्याख्यान है कि आपका निर्मल उपादान विकृत न हो। कारण घी तो घनत्व में है, घी संगठित है, मक्खन संगठित है, पिंड के रूप में है, फिर भी पिंड तुम्हारा पिंड बना रहे। गर्मी मत रखो, अग्नि के पास मत ले जाओ, पिघल जाएगा। हे श्रमणो, उपादान तुम्हारा पंचम काल में इतना ही है कि तुम दूरी बना के रखोगे तो तुम संभल के रहोगे, और पास में जाओगे आप पिघलोगे ही पिघलोगे। उपादान निमित्त की ही व्याख्या है। निमित्त वही होता है जो निमित्त को प्रभावित करता है। जो निमित्त को प्रभावित ना करे वो निमित्त निमित्त ही संज्ञा को प्राप्त नहीं होता। विकास भाई बोलो। निमित्त वही निमित्त कहलाता है जो निमित्त को प्रभावित करने में सहकारी बनता हो। यदि निमित्त को प्रभावित करने में सहकारी नहीं बनता है तो उसकी निमित्त संज्ञा नहीं है। प्रभाव उपादान पर ही होता है, प्रभावित उपादान ही होता है, पर निमित्त वहां सहकार रूप में खड़ा होता है। उसके बिना कोई प्रभाव बनता नहीं है। जीव रक्षा पिच्छी में नहीं है बेटा, जीव रक्षा पिच्छी में नहीं है। इसका मतलब आप लोग पिच्छी फेंक मत देना। अरे कलयुग है, सब समझाना पड़ता है। जीव रक्षा इस पिच्छी में नहीं है। जिसके पंख हैं वो सांप को खा जाता है। जिसके पंख है ना वो काले नांग को चबा जाती है मयूर। हो कीड़ों को खाती है वो मयूर। तो जिसके पंख है उसके स्वभाव के कारण मैंने पंख नहीं लिए इनके, ये पंखों के स्वभाव से पंख लिए हैं। यदि कोई ये ना सोचे श्रावक कि मुनि महाराज मयूर के पंख रखते तो मयूर पवित्र है, मैं उसको अपने घर में रखूंगा। मयूर की पवित्रता के कारण पंख नहीं लिए मैंने, पंखों के अंदर रिजता है इसलिए पंख लिए हमने। परंतु इन पंखों से मेरे परिणामों में रिजता ये नियत नहीं है, कोई व्याप्ति घटित नहीं होती है। मित्र मित्र ऐसे भी चलती है पिच्छी, ऐसे भी चलती है पिच्छी। भीतर रिजता है तो ऐसे जीवों को बचाते हैं लोग, और कसाय भड़क गई तो पिच्छी ऐसे भी तुम कर सकते हो। भीड़ भगाने के काम में करोगे प्रयोग तब मुनि नहीं होगे, तब तुम बाल्यंत्र बन जाओगे। इसलिए ये पिच्छी को बाल्यंत्र का काम मत करना, पिच्छी को मुनि का ही धर्म का पालन करना। जो है सो है। ये डंडी मात पिच्छी को थामने के लिए है, दूसरे के सिर पे मारने के लिए नहीं है। इसलिए पर वस्तु में न श्रावक धर्म है, पर वस्तु में नियति धर्म है। धर्म स्वयं के भीतर का धर्म है, धर्म स्व के भीतर का धर्म है। यदि आपके अंदर अहिंसा महाव्रत होगा, करुणा दृष्टि होगी, तो आप पिच्छी से मार्जन करोगे, अन्यथा सिर किसी के सिर पर पिच्छी मारते मिलोगे। छत्यार्थम प्रयोग करोगे, मंत्रार्थम प्रयोग करोगे, परंतु जो अहिंसा महवती है, न छत्यार्थम, न मंत्रार्थम, न दंडार्थम, न रधरार्थम, प्राणी रक्षार्थम। आओ करुणा पर वस्तु का विषय नहीं है। करुणा
मेरे हाथ का भी विषय नहीं है, करुणा मेरे पैर का भी विषय नहीं है, करुणा मेरे वचन का विषय नहीं है। भाई ध्यान दीजिए, विषय इधर उधर मत ले जाओ। करुणा वचन का विषय नहीं है, करुणा मन का विषय नहीं है। मित्र ध्यान दीजिए, करुणा वचन का विषय नहीं है, करुणा मन का विषय नहीं है, करुणा शरीर का विषय नहीं है। तो करुणा किसका विषय है? करुणा मन का विषय नहीं है। ये तीनों पौद्गलिक हैं, ये तीनों पौद्गलिक हैं। तो करुणा किसका विषय है? करुणा चैतन्य का विषय है। जब सिद्धांत से कथन करेंगे तो करुणा आत्मा का स्वभाव है। प्रवचन सार जी से बात करोगे आप, पंचायतिका से बात करोगे आप, तो करुणा मोह का चिन्ह है। वो विवक्षा अलग है, वो विवक्षा अलग है। पर करुणा चैतन्य का धर्म है। वो करुणा को क्रिया में नहीं, करुणा को अनुभूति में रखिए, दया को अनुभूति में ले जाइए, अहिंसा को अनुभूति में ले जाइए। अहिंसा क्रिया रूप भी है, अहिंसा निवृत्ति रूप भी है, अहिंसा प्रवृत्ति रूप भी है। प्रवृत्ति रूप अहिंसा का पालन सम्मतियों से किया जाता है, प्रवृत्ति रूप अहिंसा का पालन सम्मतियों से किया जाता है, और निवृत्ति रूप अहिंसा का पालन 10 धर्मों से किया जाता है। क्या निर्गंतों का धर्म है। कुछ भी ना करें, अपने धर्म के धर्म को ही समझ लें, तो मित्र निज से बाहर नहीं जा सकते। क्या मित्र भागचंद भैया हींट चूरने में जीवन बर्बाद कर देना। आप तो जैनत्व के धर्म को जैसे समझ लोगे, जैनी वृत्ति स्वेच्छाचार विरोधिनी, जैनी वृत्ति स्वेच्छाचार विरोधिनी, जैनी वृत्ति स्वेच्छाचार विरोधिनी, जैनी की वृत्ति स्वेच्छाचार से रहित होती है।